होता है ये वाली लाइन। तो वाई एक्सिस की लाइन, वाई एक्सिस को कोई भी लाइन काटती है तो अगर मान लो इस पॉइंट पे काटी तो यहाँ पे एक्स तो जीरो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और वाई प्रेजेंट होगा, वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो यानी वाई एक्सिस का मतलब एक्स जीरो होता है। तो इस इक्वेशन में ना मैं एक्स की जगह जीरो रख दूंगी। जब भी वाई एक्सिस बोले कट्स वाई एक्सिस तो यानी एक्स जीरो होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर एक्स एक्सिस बोले तो वाई जीरो रखना होता है। अगर बोले एक्स एक्सिस तो वाई को जीरो रखा करो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस बोला है, एक्स की जगह जीरो रख दो एंड ये वाई एज इट इज़ इक्वल टू 1। वाई निकालना है, ये तो पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो बन गया ना, पूरा जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको तो आप हटाइए, तो ये 1 है तो वाई निकालना है। तो ये 3/4 वाई इक्वल टू 1 है, तो ये वाई निकालना है। तो ये 3/4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 से 3/4 यहाँ आके 4/3 बन जाएगा ना। तो 4/3 इंटू 1 4/3 आ जाएगा, यानी वाई आ गया आपका 4/3। तो एक्स तो आपका जीरो, यानी कि आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है कि जहाँ जहाँ वाई एक्सिस बोला तो यानी आगे तो जीरो होना चाहिए। तो ये बाकी के दो ऑप्शन तो आपके हट गए हैं। ट्रिक यही होती है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, जब वाई एक्सिस बोले तो एक्स की जीरो लेनी होती है। तो फर्स्ट और सेकंड में से ही आपको छाटना था। तो आपका मैंने जब वाई को जीरो, एक्स को जीरो रखा तो वाई मेरा 4/3 आया, यानी आंसर जीरो और 4/3 होगा। ऑप्शन 1 इसका आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी। नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन। इफ़ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज कर दी 10%, जबकि जो रेडियस ऑफ बेस है वो डिक्रीज कर दी 10%, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं हुआ 9th का, बट आपने 8th क्लास में भी ये जो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले है वो पढ़ रखे हैं। तो इसलिए कोई खास बात नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि 8th में भी बच्चे करते हैं इसे सिलेंडर को। तो यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में, जो एक सिलेंडर था ना उसकी हाइट को तो हमने 10% इंक्रीज़ किया है और जो रेडियस थी ना उसको 10% डिक्रीज़ किया है। तो जो नया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नई रेडियस की बात करूँ तो नई रेडियस देखो, अगर ओरिजिनल रेडियस आर थी, ओरिजिनल रेडियस आर है, अब नई रेडियस क्या है, नई रेडियस अगर पुरानी रेडियस से नई रेडियस अगर मुझे निकालनी है, नई रेडियस, तो क्योंकि नई रेडियस क्या हो गई है, पुरानी रेडियस से 10% कम हो गई है, तो पुरानी नई रेडियस पूरा 1 आ रहा है ना, तो इसको मैं 1 मान लेती हूँ। 100% मतलब 1, पहले मान लो वो 1 थी। अब 1 का 10% आप निकाल लो, 1 का 10% कितना होता है, 1 का 10% होता है, ये 0 से 0 कट गया, 1/10, 1/10 का था 0.1। तो यानी कि जो नई रेडियस है ना वो अब 1 नहीं है, 1 में से 10% कम हो गई, यानी कि 0.1 कम हो गई। तो 1 में से 0.1 को आप माइनस कर दो, 10% 0.8 होता है। तो 1 में से पहले 1 थी, अब 0.1 कम हो गई, तो नई कितनी हो गई, 0.9 पुरानी वाली का है ना, समझ आ गया। ये पुरानी वाली पहले 1 आर थी पहले, अब इसमें से 0.1 आर कम हो गया तो ये 0.9 आर हो जाएगी। फिर ऐसी नई हाइट क्या हुई, पहले हाइट 1 एच थी, पूरी एच थी, अब वो 10% बढ़ गई, 10% तो 0.1 होगा, तो अब बढ़ गई तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि नई वाली हाइट 1.1 एच हो गया है ना। वो 1 नहीं रही, वो बढ़ गई, 1.1 एच हो गई। अब आपको नया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बढ़ा या कितना घटा वो बताना है। तो न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन में ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया। न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला तो वही है, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 रेडियस इंटू हाइट, बट यहाँ पे नई कर्व्ड सरफेस में आर नहीं है और एच नहीं है। आर कितना हो गया, आर हो गया 0.9 आर है ना, चेंज हो गया, वो 0.9 आर हो गया और एच 1.1 एच हो गया। तो नई रेडियस तो 0.9 आर हो गई और नई हाइट 1.1 एच हो गई, और पुराना वाला ओरिजिनल वाला तो 2 आर एच ही था। अब 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एच से एच कट गया, तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बचा, 0.9 और 1.1। अब इसका डेसिमल हटाओ, इसका भी डेसिमल हटाओ, एक के बाद नीचे 2 जीरो आ जाएगी और 99%, यानी कि नया वाला जो कर्व सरफेस है कितना हो गया है, 99% हो गया। अपॉन 100 का मतलब परसेंट होता है 99%, यानी पुराने वाला तो 100% था, अब ये 99% हो गया, यानी कि ये कम हो गया। कितना परसेंट कम हुआ है, 1% कम हो गया, क्योंकि ओरिजिनल तो 100% बोलूँगी ना, तो यानी कि अब ये 99% हो गया, तो यानी ये 1% कम हो गया, तो यानी ये डिक्रीज हो गया 1%। सेकेंड आंसर है इसका, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 51 देखते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर पी क्यू फॉर विच। ये इक्वेशन दे दिया आपको। अब आप बच्चे देखते ही घबरा जाएंगे कि क्या दे दिया। इन्होंने कहा है कि कितने ऐसे पी एंड क्यू के पेयर्स बनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और पी और क्यू के लिए कंडीशन दे दी कि एक नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो पहले मेरे को पी और क्यू के पेयर्स निकालने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की, है ना। तो आपने इस आइडेंटिटी को लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक किसकी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। क्लियर। फिर ये और इसमें क्या चीज़ है, 2021 दोनों में आ रहा है ना, तो इसमें से मैंने दोनों में से 2021 कॉमन ले लिया और बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस भी ले लिया। फैक्टराइज के मेथड आने चाहिए आपको। तो ये -2021 दोनों में बाहर ले लिया, इसमें से अंदर p बचा और देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस ले रखा है ना मैंने, तो ये जो p बचा अंदर वो प्लस का बचेगा। एंड ये भी माइनस और बाहर माइनस लिया तो ये माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा p और अंदर q बचेगा क्योंकि ये कॉमन ले लिया है। और ये इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं लिया, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको दिख रहा है ये देखो p प्लस क्यू पे स्क्वायर है, फिर p प्लस क्यू एक बार है और यहाँ पे p प्लस क्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक कब बनती है, जब किसी पे 2 पावर हो, फिर 1 पावर हो, फिर एक भी पावर ना हो। तो हमने क्या करा, इसको बहुत ही ज़्यादा ये ट्रिकी सा लग रहा है हमको, तो हमने p प्लस क्यू को ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म देने के लिए ना इसको एक वेरिएबल दे दिया, y नाम दे दिया। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा -2021, ये y हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपको दिख रहा है ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन रखी है। और क्वाड्रेटिक को मिडिल स्प्लिट करना तो आता ही होगा सबको। ये 2022 को इसके आगे 1 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करो। तो 2022 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके ऐसे स्प्लिटिंग करो कि 2021 आ जाए। तो यहीं से इसकी स्प्लिटिंग होगी कि इसको इससे माइनस करूँगी तो ये मिल जाएगा। तो हमको मिडिल स्प्लिट मिल गया कि ये और ये दोनों, ये 2022y माइनस 1y है ना, तभी तो 2021y आएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक सबको आता है तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे। तो इसको मैंने मिडिल स्प्लिट किया, इसमें 22y में से एक y माइनस करूँगी तो ये मिलेगा और बाहर माइनस भी है, देखो ध्यान से। तो अंदर के साइन ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। अब आपको मैं मिडिल स्प्लिट नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको आता होगा आई होप। तो इन दोनों में से पहले कॉमन ले लो, y बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें से एक y अंदर बचेगा और इसमें से y बाहर है तो 2022 बचेगा और ये माइनस एज इट इज़। और ये माइनस माइनस ये प्लस का y है, तो प्लस y और 2022 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें से 1 कॉमन ले लो, है ना। मिडिल स्प्लिट वगैरह सबको करना आता होगा। तो प्लस y और 2022 में 1 कॉमन आएगा तो इसमें से एक y अंदर बचेगा और ये भी एज इट इज़ बचेगा और बाहर प्लस है तो इसका साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सबको मिडिल स्प्लिट आता ही होगा। तो यहाँ से मेरे पास एक तो कॉमन आ गया y माइनस 2022 और अंदर बचा y प्लस 1। तो ये दो फैक्टर मिल गए और इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ये तो सबको पता है। एक फैक्टर या तो ये 0 रखो या फिर ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से y आ गया 2022 और यहाँ से y यहाँ +1 है तो उधर जाके -1, ये माइनस था तो ये यहाँ के प्लस हो गया और ये वहाँ ये 1 वहाँ जाके माइनस हो गया। तो y -1 और y 2022। तो यहाँ से मेरे पास अगर y 2022 और y मैंने सब y को लेट किया था ना p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू y है तो y की जगह मैंने इस y की जगह मैंने p प्लस क्यू रख दिया तो ये 2022। एंड दूसरा वाला भी y -1 आया है ना, y -1 आया तो इसकी जगह भी मैंने p प्लस क्यू रख दिया -1। बट क्योंकि ये p और q दोनों नेचुरल नंबर से बोला था तो दो नेचुरल नंबर का सम नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये वाला तो मैं लूँगी ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ ये वाला ले सकते हो कि इन दो नेचुरल नंबर का सम इतना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ p और q को कैसे कैसे पेयर बनाऊँ कि मेरे को सम कितना मिले 2022, यानी इसके ऐसे कितने सोल्यूशन बन सकते हैं कि ये इनका टोटल करके इतना आ जाए। तो देखो p को अगर मैं 1 रखती हूँ, नेचुरल नंबर रखना है, अगर रियल नंबर बोलते ना तो बहुत इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं क्योंकि वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड होती है। बट आपको कंडीशन यहाँ पे नेचुरल नंबर की दी है, किसकी दी है, नेचुरल। तो कुछ फिक्स ही सोल्यूशन होंगे नेचुरल नंबर के लिए इसके। तो अगर मैंने p को 1 रखा, नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 ऐसे होल ऐसे टाइप के नंबर रखते हैं। p को अगर मैं नेगेटिव नहीं रख सकते नेचुरल नंबर में, ना फ्रैक्शंस रख सकते, नेचुरली रखने हैं। तो p अगर 1 है तो q मेरा सोचो 1 में क्या प्लस करूँगी ये मिल जाए मेरे को, तो q ऑब्वियसली 2021 आ जाएगा। फिर मैंने p को 2 रखा नेचुरल नंबर, तो ये q कितना रखेगी इतना आंसर आ जाए, तो ये 2020 रखना पड़ेगा। ऐसे करके मैं इतने सारे तो बनाऊंगी नहीं, अब मेरे को पता है ये 1 ये 2 तो ये 3 ये 4 ये 5 तो ये कम होता जाएगा। ऐसे करके बनते बनते ये लास्ट में ये 2021 हो जाएगा। तो तब ये कितना हो जाएगा q, तब q आपका 1 हो जाएगा क्योंकि इनका टोटल आपका 2022 आना चाहिए। यानी कि ये 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक बन रहे हैं 2021 तक। ऐसे कितने पेयर बनेंगे 1 से लेके 2021 तक, 2021 ही तो बनेंगे। 1 से लेके 2021 तक कितने पेयर बनेंगे, तो 2021 बनेंगे, है ना।
तो यानी इतने पेयर, इसको 1 से 2021 में निकालने के लिए ट्रिक होती है कि इसमें से पहले 1 को पहले माइनस करो, यहाँ से यहाँ तक कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो पहले तो इसको इसमें से माइनस करो, स्टार्टिंग लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करो, ये आया 2020, बट फिर लास्ट में 1 भी प्लस करना चाहिए, इसलिए आंसर आपका 2021 आएगा। तो इतने पेयर्स बन जाएंगे। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना है 2021, 3 ऑप्शन इसका आंसर है। तो कमेंट करके बताना किस किस बच्चे को ये समझ आ गया। समझाने में टाइम लग रहा है, बट अगर आपको ये फैक्टराइज वगैरह मेथड्स आते होंगे और आपने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो आप इन्हें बहुत जल्दी कर लोगे। अब इसके बाकी के बचे हुए मैं कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ, अभी फिलहाल में जस्ट इसके आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप इनके डिटेल सोल्यूशन चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं इनके डिटेल सोल्यूशन भी बना दूंगी। अभी फिलहाल मैं जस्ट इनके आंसर बताऊँगी। तो देखो क्वेश्चन 52 का आंसर 2x/3 + 4 52/3। यहाँ से आप x को सॉल्व कर लेना। x शायद 20 आएगा, 20 या 4, हाँ 20 आएगा सॉल्व करना। तो फिर x की वैल्यू यहाँ रखना और फिर थोड़े से फैक्टराइज के रूल लगाओगे तो ये आंसर आपका 461 आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 461। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। अगर डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को कम से कम, ताकि मुझे पता लगे कि आपको आंसर सीरियसली चाहिए, तो इसलिए मैं इनकी डिटेल आंसर बता दूंगी। तो नेक्स्ट है AP पैरेलल टू CQ। AP CQ के पैरेलल है और फिर x निकालना, ये वाला x निकालना। तो अगर ये इसके पैरेलल, इस लाइन को आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, तो ये एक आपका ये भी एक्सटेंड कर सकते हो आप ऐसे करके। तो ये आपका एंगल ये लीनियर पेयर से निकल सकता है और ये x इस वाले के इक्वल, या फिर निकालना क्या है, x निकालना है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये 100, तो ये भी 100 आ जाएगा, देखो है ना, ये 100 कॉरस्पॉन्डिंग 100 और ये 130 130, ये 50 आ जाएगा। तो ये x 130 यस, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 numbers आर इन द रेशियो 1/6 1/2 1 एंड इनके क्यूब्स का सम 15 6 1 6 है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके देखोगे तो इसका आंसर 20 आएगा, 20 आएगा आंसर। कमेंट करके बताना, आपके आंसर निकाल के बताना मुझे आ रहे कि नहीं आ रहे 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स विल एनेबल अ पर्सन टू बाय 48 मोर चॉकलेट्स फॉर ₹96। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स पर डजन। तो यहाँ पे चॉकलेट के प्राइस में 25% रिडक्शन हुआ है, जिससे वो कम होने से इतना परसेंट वो 48 मोर चॉकलेट्स इतने 96 में बाय कर पाएगा। तो पर डज़न का कितना प्राइस है, तो इसका आंसर पर डज़न का 8 रुपीज़ आएगा। 8 रुपीज़ आंसर है। कमेंट करके बताना कैलकुलेशंस करके आपका आंसर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 + 56 √3 पे -1 पावर है, फिर x + y √3 पे -2 पावर = 0 एंड आपको x - y निकालना है, जिसमें x y रेशनल नंबर होने चाहिए। तो इसका आंसर आपका 3 आएगा, फोर्थ ऑप्शन 3 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रैपिज्म ABCD AB पैरेलल टू DC, एंगल AD का रेशो दिया 2:1, BC का रेशो दिया 7:5। आपको एंगल A - C निकालना है, तो इसका आंसर आपका 45 डिग्री आएगा। ये भी कमेंट करके बताना किस किस बच्चे का 45 डिग्री आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P दिया है 3x + 1, Q दिया है 1/3 9x + 13 एंड P 6/5 है Q का, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर आपका -7 आएगा, -7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन -7 आना चाहिए इसका आंसर। अगला देखो, अगला है 59, P एंड Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 10 days एंड 15 days। तो बहुत कम इनका इकट्ठा वाला काम निकालना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना होता है। और आर की हेल्प से ये तीनों 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तीसरा अगर ज्वाइन हो गया तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और टोटल जो रेम्यूनरेशन मिला इस वर्क के लिए 480 रुपीज़। तो डिफरेंस इन अमाउंट रिसीव बाय आर एंड पी के अमाउंट में कितना डिफरेंस है, तो आर और पी का पहले निकालना और फिर डिफरेंस निकालना। तो ये आएगा 96 रुपीज़। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, x दिया a - b अपॉन a + b, y दिया b - c b + c एंड z दिया c - a अपॉन c + a। फाइंड करना है 1 + x 1 + y 1 + z, ये सारा।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। तो इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर ना 1 आएगा, थर्ड ऑप्शन 1 आएगा इसका आंसर। तो कमेंट करके बताना कि आपका आंसर ये सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। डिटेल आंसर चाहते हो तो वो भी वीडियो को कम से कम 1000 लाइक दो, ताकि मैं करा दूँ इसकी डिटेल सॉल्यूशंस। एंड साइंस का जो सॉल्यूशंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। उसके बाद मेंटल मैथ के, मेंटल एबिलिटी IQ वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट समझने हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका आई होप सबका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल जाएगा, पास कर जाओगे। ठीक है, तो आई होप सबका अच्छा जाए एग्ज़ाम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और एकेडमिक के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर डिटेल कंसेप्ट चाहते हो ऐसे ही तो आपको एकेडमिक प्लेलिस्ट को देखना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक ज़रूर करना। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।